तो सबसे पहले बात करेंगे आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह की, जहां डिग्रियों के साथ सपनों ने भी नई उड़ान भरी। प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा, बदलती दुनिया में वही आगे बढ़ेगा जो सीखने और नई चुनौतियों से जूझने का साहस रखेगा। छात्रों को देश हित में निर्णय लेने का मंत्र मिला तो रिसर्च और तकनीक को भारत की आत्मनिर्भरता का आधार बनाने का आह्वान भी हुआ। चिप से लेकर शिप तक, अंतरिक्ष से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, प्रधानमंत्री ने युवाओं के सामने अवसरों का एक नया क्षितिज रखा। तो देखिए आईआईटी दिल्ली से निकली उस नई पीढ़ी के नाम युवाओं का संदेश। हमारे संवाददाता निशांत सौरभ की यह विशेष रिपोर्ट। आप सोच रहे होंगे कि अभी कल की भी तो बात है जब ओरिएंटेशन हुआ था, और अभी ये कॉन्वोकेशन का समय भी आ गया। हर हॉस्टल के साथ आपकी मेमोरीज, कुमाऊं, आरा, कारा। बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, ये भी हो सकता है जीरा सराय का पोहा भी आज कुछ लोगों को बुला रहा हो। अभी समय तो हो गया है। सतपुरा मैस के पराठे याद आ रहे हो? और विंटी पर जाए तो मुझे भी याद करना। मौका था आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह का। इत्तेफाक ये कि जिन चुनिंदा बच्चों को प्रधानमंत्री ने मेडल दिए वे सभी लड़के थे। टॉप में लड़कियों की गैर मौजूदगी देख प्रधानमंत्री ने अपने ही अंदाज के साथ छात्राओं को प्रोत्साहित किया। कई स्टूडेंट्स उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थी। अलग अलग श्रेणियों के 3000 से ज्यादा स्नातकों और 587 शोधार्थियों से प्रधानमंत्री ने चुनौतियों का सामना करने, देश हित में निर्णय करने और बदलते समय के साथ तकनीक को अपनाए जाने का आग्रह किया। जब कभी कोई चुनौती बहुत बड़ी लगे तो उसे घबराइए मत, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। आपने खुद देखा है कैसे लैब में कोई प्रॉब्लम डेड एंड तक यानी लगने लगती थी। सिमुलेशन में सॉल्यूशन खोजने में घंटे या दिन निकल जाते थे, लेकिन फिर आपने प्रॉब्लम सॉल्व भी की और कुछ नया लेकर भी आए। इसी तरह लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है, वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित एआई संचालित सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि सरकार देश में रिसर्च क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी हुई है ताकि देश में साइंस और रिसर्च को नई ताकत मिल सके। रिसर्च सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए तक की फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है। देश में सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन और पैकेजिंग यूनिट, स्पेस में भारत के बढ़ते स्टार्टअप पर प्रधानमंत्री ने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि भारत में आत्मनिर्भरता का आलम अब ये है कि चिप से लेकर शिप तक सबका निर्माण देश में हो रहा है। निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री के इस युवा मंत्र पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। क्या है इसके मायने और युवाओं ने कैसे इस मंत्र को लिया है, इस पूरे विषय पर हम बातचीत करेंगे। और आज यही हमारी विशेष चर्चा का विषय है। आज का हमारा विशेष है पीएम मोदी का संदेश, नई पीढ़ी नया भारत। पीएम मोदी का संदेश, नई पीढ़ी नया भारत आज का हमारा विशेष है और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके साथ
हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी का संदेश, नई पीढ़ी नया भारत। और अपने मेहमानों का हम आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ प्रोफेसर विवेक, जो कि डिप्टी डायरेक्टर है स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग IIT दिल्ली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रोफेसर विवेक, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसके साथ ही साथ अमरप्रीत सिंह, जो कि परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल विनर हैं IIT दिल्ली में, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अमरप्रीत आपका। और हमारे साथ रोमिता घोष, जो कि CEO हैं इशरक हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड की, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो स्टार्टअप उन्होंने, ये उनका स्टार्टअप है जो जिसको कहना चाहिए कि सफलता की नई ऊंचाइयों पर चढ़ रहा है। तो युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ उनको मार्गदर्शन दिखाने वाले प्रोफेसर विवेक भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विवेक, अगर हम आपके पास आए उससे पहले युवाओं के पास जाना चाहेंगे और इनसे समझना चाहेंगे। ख़ासतौर पर सबसे पहले मैं अमरप्रीत से जानना चाहूँगा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके कैंपस में उन्होंने जिस तरह से आप लोगों ने इंटरैक्ट किया, क्या टेक अवेज आपने लिए प्रधानमंत्री का? जो संभाषण था, विशेष तौर पर उन्होंने बताया कि भाई सिर्फ मेडल पाना, क्योंकि आप एक मेडलिस्ट हैं, तो सिर्फ मेडल पाना, डिग्री पाना, यही जीवन की परीक्षा नहीं है, या यही IIT आपको नहीं देता, बहुत कुछ ऐसा भी देता है जो स्पेशल है। कैसे आपने इन विचारों को लिया? कैसे आकलन करेंगे प्रधानमंत्री के संभाषण का? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से इस मेडल को मुझे मिला। और ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी से मेडल मिलना, बल्कि मेरा IIT दिल्ली के साथ एसोसिएशन जो है, उसको भी मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ जी। और जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि आज के हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषण को कैसे लिया, तो उसमें कुछ जो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से एक उन्होंने रिसर्च की बात करी। जैसे हम अभी देखते हैं कि काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में रिसर्च जो है वो एक अलग आयाम पे है, बट हमारी कंट्री में भी काफ़ी इस पर फोकस दिया जा रहा है। बट जिस तरीके से उन्होंने एक अच्छी ग्रांट इसके बारे में जो है घोषित की है, और साथ ही साथ उन्होंने इस पर जोर भी दिया है कि न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि वो PM खुद जो है इसमें इंटरेस्टेड है कि युवा इस तरफ बढ़ें और रिसर्च में आगे कुछ ना कुछ जो है नया लेके जाएं, देश को लीड करें जी। और साथ साथ फिर वो एक ग्लोबल मंच पे भी कुछ ना कुछ रिसर्च में आगे लेके आएं। हमारी खुद की इंडिविजुअल अपनी कंट्री की इनोवेशन होनी चाहिए। हम जैसे कि किसी बाहर कंट्रीज की इनोवेशन या जो भी है उन पर रिलाय ना रहें। और उन्होंने एक और भी बहुत अच्छी बात कही कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं, तो ये अभी का जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये आगे आने वाले 30-35 सालों में बेसिकली हमको दिखना शुरू होगा कि इसका क्या हमारा रिजल्ट आता है हमारे नेक्स्ट जनरेशन पे। तो ये बहुत ज्यादा सीधे रिलेट करता है, जो कि हमारा विकसित भारत का लक्ष्य भी है। तो ये कुछ चीजें जो है उनके भाषण से सीधे जो मैं समझ पाया। बाकी उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से युवाओं से कनेक्ट किया। उनके भाषण को सुन के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि हम प्रधानमंत्री जी को सुन रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि हम अपने किसी सीनियर से बात कर रहे हैं, या मतलब एक बहुत अच्छा कनेक्ट था। और काफी इंस्पायरिंग स्पीच थी। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस मोमेंट जी बिल्कुल इंस्पायरिंग स्पीच थी। और विशेष बात थी, आप लोगों को सीधे उन्होंने कनेक्ट किया। ये प्रधानमंत्री का एक निराला अंदाज है निश्चित तौर पर, और जो बात वो कहते हैं दिल से कहते हैं, और शायद यही वजह है कि वो सीधे कनेक्ट भी करते हैं। अगर मैं रोमिता घोष आपसे इस बात को समझना चाहूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी आप कुछ करिए तो इस बात का ख्याल रखिए कि भाई वो देश पर उसका क्या असर होने जा रहा है, या वो देश हित में है कि नहीं। और आज जब हम देखते हैं कि तमाम सारी जिसको कहना चाहिए कि नए क्षेत्र हैं, चाहे वो AI की बात करें या फिर स्पेस की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, तो ऐसे में एक स्टार्टअप फाउंडर के तौर पर आपको भारत की अगली बड़ी छलांग इसमें दिखाई दे रही है। कैसे आकलन करेंगे इसका? बिल्कुल, नमस्कार, मेरा नाम रोमिता है। मैं ये देखती हूँ कि युवाओं में बहुत ही पैशन है, बहुत एनर्जी है, लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें सही गाइडेंस मिले, सही कोचिंग मिले। और जो आप कह रहे हो कि
AI का भी लहर चल रहा है। अगर हम अपने पर्पस से कनेक्ट हो पाए, और जो पर्पस नेशन बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड है, और उसको हम सॉल्व करें एज एंटरप्रेन्योर, एज वुमेन एंटरप्रेन्योर, और जीडीपी में बहुत जरूरी है कि विकसित भारत के लिए जो महिलाएं हैं वो कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि वही एक लिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट लिवर है, जो अभी थोड़ा कम है और जो बहुत बहुत आगे हमें लेके जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सही मेंटरिंग मिले, कोचिंग मिले, और जो R&D में जो इन्वेस्टमेंट की घोषणा हुई है, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो एक्चुअली डायरेक्ट होके हम तक आए और हम अपने पर्पस से कनेक्ट हो जाए, जो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इंडिया का वैल्यू सिस्टम ऐसा है कि हम एज वुमेन एंटरप्रेन्योर या एज महिलाएं हम जो सॉल्व करती हैं उसमें लॉजिक का कंपोनेंट होता है और एक इमोशन का कंपोनेंट होता है। इमोशन जो एम्पैथी होती है, जो ना कि हम कस्टमर के लिए सॉल्व करते हैं, बट हम सोसाइटी के लिए सॉल्व करते हैं, फिर कम्युनिटी के लिए सॉल्व करते हैं, और इस दौरान अपना फैमिली, अपना सोसाइटी तो आगे जाता ही है। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग के लिए बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो इवेंचुअली जो होगा, क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इसके साथ अगर हम टेक्नोलॉजी, R&D इन्वेस्टमेंट, पेशेंट कैपिटल, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो वेट कर सके, ना कि इन्वेस्टर्स 2-3 सालों में हमसे रिटर्न की एक्सपेक्ट करें, बट हमें 7 से 10 साल दिया जाए, तो आप देखिए हेल्थ केयर, फार्मा, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट जस्टिस, फूड एंड एग्रीकल्चर में हम बहुत आगे जाएंगे, इतना आगे जाएंगे कि मुझे बोलते हुए बहुत खुशी होगी कि भारत महान देश था, है, रहेगा, लेकिन विकसित भारत होने के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया फाउंडेशन है। जो चाहिए वो है सपोर्ट और आप लोगों का सहारा और प्रोत्साहन। चलिए, आप लोग क्या दरअसल जिसको कहना चाहिए कि जो हमारे युवा हैं वो नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आने वाले जब 30-35 वर्षों में हमारे युवा इस तरह से परफॉर्म करेंगे कि दुनिया शायद उसको देखेगी, और ये जो चेंज होगा वो सबको अचंभित करने वाला होगा। लेकिन हम सबको विश्वास है, आप सब लोगों पर, हम सब पर, एक दूसरे पर विश्वास है। प्रोफेसर विवेक, प्रधानमंत्री ने कहा कि आगे आने वाले 20-30 सालों में दुनिया कितनी तेजी से बदलेगी या कितनी अनिश्चितताएं होंगी, इसको शायद कोई जानता नहीं है। तो एक शिक्षक के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूं कि किस तरह से आप IIT में छात्रों को, या ये कहूं कि शिक्षकों के लिए, किस तरह से वो आने वाले वर्षों के लिए अपने छात्रों को तैयार कर रहे हैं, जीवन के संघर्षों के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं? क्योंकि जो आपका एकेडमिक्स है उसमें तो आप एक्सेल कर ही रहे हैं, अपने बच्चों को करा ही रहे हैं। नमस्कार निखिल जी। तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं अमरप्रीत की एक बात दोहराना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था वो बहुत एनर्जेटिक था, और उनकी एक अपनी खास शैली है, उससे वो स्टूडेंट्स को कनेक्ट करते हैं। और वो 2020 में भी हमारे कॉन्वोकेशन के चीफ गेस्ट थे, कोविड के कारण ऑनलाइन उन्होंने ज्वाइन किया था तभी भी, और मैंने आज दोबारा देखा कि वो अपनी एक विशिष्ट शैली में स्टूडेंट से कनेक्ट करते हैं। तो लगभग उनके पूरे आधे घंटे के भाषण में कॉन्वोकेशन हॉल तालियों से गूंज रहा था। अब आपके सवाल के पास आता हूं, तो जब हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो बाहर जो बदलाव हो रहे 20 या 30 और बदलाव होंगे अगले आने वाले 20 या 30 सालों में, उसमें जिस तरह की शिक्षा आप देंगे उसमें भी बदलाव की जरूरत है, और उस दिशा में भी IIT ने काफी कदम ऑलरेडी लेना शुरू कर दिया है। जैसे कि पहले वर्ष के जो कोर्सेस होते हैं उसमें AI, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन के ऊपर कोर्सेस ऑलरेडी हमने ऐड कर दिए हैं। पिछले साल IIT दिल्ली ने करिकुलम रिव्यू किया था, तो इसमें ये कोर्सेस ऐड कर दिए गए हैं। और पहले जैसे लोग शायद जॉब्स के लिए तैयार करते थे, लेकिन अब वो माहौल पूरा बदल गया है। विद्यार्थियों के जो एस्पिरेशंस है वो भी चेंज हो रहे हैं। अभी वो सिर्फ जॉब के लिए नहीं देखते हैं, जैसे रोनिता ने कहा कि दे हैव वेरी लार्ज एस्पिरेशन, स्टार्टअप्स वगैरह देखते हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हमने कई सारे कदम यहाँ IIT में उठाए हैं, कोर्सेज के माध्यम से, जो हैंड्स ऑन लर्निंग के माध्यम से हो, इंडस्ट्री कनेक्ट के माध्यम से हो। जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो प्रधानमंत्री का चिप से शिप तक आत्मनिर्भरता का विजन है, और वो कहते हैं कि आने वाले जो वर्ष हैं वो निश्चित तौर पर हमारे युवा उसको डिसाइड करने वाले हैं, वो डिसाइडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए।